नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ईडियम एंड फ्रेज पार्ट 13। इससे पहले 12 पार्ट्स बन चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपको वो पसंद आए होंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आज का फर्स्ट सेंटेंस है मैन ऑफ लेटर्स मीन्स लिटरेरी पर्सन। तो ये सेंटेंस से भी समझ में आ रहा होगा ये कि वो मैन ऑफ लेटर्स मतलब कि जो पत्र लिखता रहे, मतलब जो जिसकी पढ़ने में रुचि होती है, ठीक है ना, पढ़ने में रुचि है और लेखन में रुचि है, जो व्यक्ति राइटर है उसको बोलते हैं हम मैन ऑफ लेटर्स। सेंटेंस डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, इसको याद करने का तरीका देखिए आप कि लेटर्स पत्र लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो मतलब पत्र जो लिखने वाला व्यक्ति होगा ऑब्वियस सी बात है वो पढ़ा लिखा होगा, उसकी पढ़ने में लिखने में रुचि होगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं कि देखिए लेटर्स वर्ड आ गया तो वो मतलब लिटरेरी पर्सन होगा। नेक्स्ट इज मिडास टच मीन्स अ एबिलिटी टू मेक एंड मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। आपके अंदर वो क्षमता जिससे कि आप ज़्यादा पैसे बना सकते हैं या कमा सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। अवर मैनेजर सीम्स टू बी गिफ्टेड विद मिडास टच बिकॉज ही इज़ कैपेबल ऑफ सेलिंग एवरी प्रोडक्ट। सिंपल सेंटेंस है। तो इसको जो याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, मिडास टच मतलब कि जो होता नहीं, कई बार हम बोलते हैं कि यार इस चीज़ में कुछ मिडास टच नहीं आया, मतलब कि कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं दी हमने जिससे कि ये अट्रैक्टिव लगे। अब कोई चीज़ होगी अट्रैक्टिव तो जो ऑब्वियस सी बात है वो लोगों को पसंद आएगी, लोग उसको परचेस करेंगे, आप पैसा कमाएंगे। ठीक है, माना कीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, माना आपने कोई चीज़ बनाई है, उसमें आपने मिडास टच दे दिया तो मतलब कि आपने उसको बनाया अट्रैक्टिव। बना अट्रैक्टिव तो मतलब कि जो लोग उसको पसंद करेंगे तो लोग उसको परचेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो मतलब मिडास टच का मतलब है कि टू एबिलिटी टू मेक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट इज नेकेड आई मीन्स लुक एट समथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एट्सेट्रा। बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अगर आप साफ साफ देख पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं नेकेड आई। सेंटेंस है इंसेक्ट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई। इंसेक्ट्स इतने स्मॉल होते हैं कि देखिए हम उनको बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के नहीं देख सकते। सिंपल सेंटेंस है कि देखिए नेकेड आई मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट, बिना चश्मे, कोई चश्मा नहीं यूज़ कर रखा आपने, या बिना माइक्रोस्कोप के, बिना टेलीस्कोप के देखना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं हम नेकेड आई। वी कैन सी सन एंड मून विद अ नेकेड आई। हम दिखते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं इसलिए जो हम। नेक्स्ट इज नेक ऑफ वुड मीन्स अ सराउंडिंग और नियर बाय रीजन अ नेबरहुड, मतलब आपके आसपास का जो एरिया है, ठीक है, या आपके पड़ोसी, उनको बोलते हैं हम नेक ऑफ वुड। सेंटेंस यू वॉन्ट फाइंड एनी हाई क्लास रेस्टोरेंट्स इन दिस नेक ऑफ वुड। सिंपल सेंटेंस है, समझ में आ रहा है कि देखिए हम कि तुम यहाँ आसपास कहीं भी रेस्टोरेंट नहीं तुम्हें मिलेगा। तो उसको कैसे याद करें, देखो दोस्तों वुड किससे मिलते हैं, पेड़ से। ठीक है ना, पेड़ की नक मतलब कि ऊपर का हिस्सा जहाँ पर टहनियाँ निकली होती हैं। ठीक है ना, मतलब जो टहनियाँ बहुत एरिया वो कवर करती हैं, तो सराउंडिंग कवर कर रही है ना। तो आज मतलब जो वुड की सराउंडिंग कहाँ पे होती है, नेक के पास होती है। तो नेक ऑफ वुड का मतलब कि जो सराउंडिंग, किसी रीजन के आसपास का सराउंडिंग, उसको बोलते हैं नेक ऑफ वुड। ठीक है, तो पेड़ के ऊपर जो पेड़ का जो नेक है उससे टहनियाँ निकली रही हैं, वो उसकी सराउंडिंग है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो उसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इज इन अ नट शेल मीन्स इन समरी और ब्रीफली। अगर हम किसी बात को ब्रीफली रिप्रेजेंट करें या कोई स्टोरी उसको प्रिसाइजली छोटे रूप में उसको बताएं तो उसको बोलते हैं हम इन अ नट शेल। सेंटेंस शी टेल मी द स्टोरी इन अ नट शेल। सिंपल सेंटेंस है और जो है सेंटेंस ये ईडियम भी बहुत ईजी है, बहुत कॉमन पूछा जाता है। इन अ नट शेल मीन्स ब्रीफली किसी चीज़ को डिस्कस करना या बताना। नेक्स्ट इज निक ऑफ टाइम मीन्स जस्ट इन टाइम समथिंग हैपन्स एट द लास्ट मिनट। जो काम लास्ट मिनट में कर रहे हैं हम या एकदम कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं निक ऑफ टाइम। सेंटेंस अ ह्यूज एक्सीडेंट वॉज स्टॉप्ड ही अप्लाइड द कार ब्रेक इन द निक ऑफ टाइम। मतलब उसने कार का ब्रेक अप्लाई कर दिया तो बहुत ह्यूज एक्सीडेंट बच गया। तो एकदम कोई काम कर देना या मतलब कीजिए कि कोई बड़ा हैपनिंग होने वाली है, मिस हैपनिंग आपके सामने होने वाली है, आप लास्ट मिनट में कोई एक्शन ले लें, परफॉर्म कर लें, उसको बोलते हैं निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज नथिंग टू इट मीन्स वेरी सिंपल, ईजी टू डू।
जो काम बहुत सिंपल है, इजी है करने के लिए, उसको बोलते हैं नथिंग टू इट। ठीक है, सेंटेंस है आई शो यू हाउ टू मेक पास्ता, देयर इज़ नथिंग टू इट। मैं आपको शो करूँगा कि जब पास्ता कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं है। बोलते नहीं बहुत से लोग कि जे कि इस काम में कुछ भी नहीं है, नथिंग टू इट, बहुत सिंपल है तो कोई भी कर लेगा, तो वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं नथिंग टू इट। नेक्स्ट इज नेक्स्ट टू नथिंग, नेक्स्ट टू नथिंग मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट और ऑलमोस्ट नथिंग, या तो बहुत कम अमाउंट में है वो या है ही नहीं। तो दोस्तों मतलब जो है सिंपल मालूम भी चल रहा है कि जो नेक्स्ट टू नथिंग, नथिंग के बाद क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, ईडम का मतलब वही है कि जो कि नथिंग के बाद क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा या फिर बहुत कम अमाउंट है। सेंटेंस द थीव्स मेड ऑफ विद एवरीथिंग फ्रॉम द होम एंड देयर वॉज नेक्स्ट टू नथिंग लेफ्ट। जो थीव्स थे वो सब सामान घर का ले गए और उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा घर के अंदर। ठीक है, छोड़ा तो बहुत कम सामान छोड़ा। नेक्स्ट इज नो लव लॉस्ट मीन्स इंटेंस डिसलाइक। अगर किसी दो व्यक्ति के बीच में या दो पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद है, ठीक है, उसको बोलते हैं नो लव लॉस्ट, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में। सो सेंटेंस है कि देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन टू नेबर्स, दो नेबर्स के बीच में कोई प्रेम नहीं है, बहुत डिसलाइक है। तो नो लव लॉस्ट मतलब कोई भी प्यार नहीं बचा, उसको बोलते हैं हम इंटेंस डिसलाइक। नेक्स्ट इज निप इन द बर्ड मीन्स टू डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगिनिंग। अगर कोई चीज़ निकल मतलब कोई काम स्टार्ट किया आपने या कोई अच्छा मतलब जो है आप काम स्टार्ट कर रहे हैं और उसको वहीं पर रोक दिया जाए, तो उसको बोलते हैं निप इन द बर्ड। दोस्तों बर्ड बोलते हैं किसको, जो नया कली निकलती है, और निप मतलब कि रोक देना। तो कली निकल रही है, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आपने मतलब ये है कि एक काम को रोक दिया ना, उसको बोलते हैं टू डिस्ट्रॉय इन द बिगनिंग। सेंटेंस द इविल ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी निप्ड इन द बर्ड। जो भी सोसाइटी की बुराइयां हैं हमें उनको पैदा होने से पहले ही उनको वहीं पे मार देना चाहिए। ठीक है, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन मीन्स टोटली अनलाइकली। आप जब पढ़ते होगे तो कई बार ऐसा हुआ कि देखिए आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, तो बोलते हैं ना आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब कि जो हमने देखा ही नहीं, जो हमारे काम का ही नहीं या हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उसको बोलते हैं हम आउट ऑफ द क्वेश्चन, टोटली अनलाइकली। सेंटेंस बाइंग अ कार इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, वी सिंपली कांट अफोर्ड इट। इस समय कार खरीदना हमारे लिए एकदम बेकार है, कोई मतलब जो समस्या पर है बात, क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते अभी। सिंपल सेंटेंस समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज ऑफ एंड ऑन मीन्स नॉट रेगुलरली। जो काम हम जो है रेगुलरली नहीं कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑफ एंड ऑन। फॉर एग्जांपल आपने स्विच ऑन किया, फैन चल रहा है तो रेगुलरली चलता रहेगा ना। आप बार बार ऑफ ऑन कर रहे हो, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, तो क्या होगा, कोई काम रेगुलरली नहीं हो रहा उसमें। ठीक है, आप पहले काम को रोक रहे हो फिर स्टार्ट कर रहे हो, काम को रोक रहे हो स्टार्ट कर रहे हो, उसको बोलेंगे नॉट रेगुलरली। सेंटेंस दे फोन ईच अदर ऑफ एंड ऑन। ठीक है, वो आपस में बात करते हैं लेकिन कभी कभी बात कर ली, रेगुलरली बात नहीं करते। नेक्स्ट इज ऑड्स एंड एंड्स मीन्स यूजली ऑफ लिटिल वैल्यू स्कैटर्ड थिंग्स। ऐसे मतलब ये चीज़ें जो कि जिनकी वैल्यू बहुत कम है, जो सामान फैले होते हैं, इधर उधर पड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ऑड्स एंड एंड्स। ऑड्स सेंटेंस में क्या आता नहीं, सेंटेंस आता है इंग्लिश में कि देखिए फाइंड द ऑड वर्ड्स आउट। तो मतलब जो कि एकदम अलग है, जो जिसकी सिग्निफिकेंस नहीं है आपके लिए, तो उसको बोलते हैं ऑड्स। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस ईडियम देख के समझ में आता है कि जिसकी वैल्यू बहुत कम है या सामान बिखरा हुआ है, ठीक है, हमारे यूज़ में नहीं है, उसको बोलते हैं ऑड्स एंड एंड्स। सेंटेंस आई कीप माई ऑड्स एंड एंड्स इन दिस ड्रॉर। मैं अपने जो सामान मेरे ख़राब सामान होते हैं या जो यूज़ में नहीं आता है, मैं उसको ड्रॉर में रखता हूँ। नेक्स्ट इज़ ऑफ द हुक मीन्स अवॉइड पनिशमेंट और ब्लेम। पनिशमेंट को अवॉइड करना या ब्लेम किसी को हम कर रहे हैं उसको अवॉइड करना, उसको बोलते हैं ऑफ द हुक। सेंटेंस अमन वॉज क्वेश्चन बाय द पुलिस बट हिज लॉयर मैनेज टू गेट हिम ऑफ द हुक। अमन, पुलिस ने अमन से क्वेश्चनिंग करी, मतलब उससे पूछताछ करी, लेकिन उसके जो लॉयर था उसने मैनेज किया सब चीज़ को और उसको बचा लिया, उसको पनिशमेंट से, उसको ब्लेम से बचा लिया। तो किसी को बचा लेना किसी पनिशमेंट से, उसको बोलते हैं ऑफ द हुक। ऑफ फिर भी आप जानते हैं ऑफ जहाँ भी आएगा वहाँ पे अवॉइड ही करना होता है, अवॉइड करना, बंद करना, ठीक है, वहाँ से निकल जाना, उस जगह पर ऑफ आता है। तो ऑफ द हुक जहाँ भी ऑफ आ जाए मतलब कि आप अवॉइड कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा मीन्स टू फेस अ चॉइस बिटवीन टू इक्वली अनडिज़ायरेबल अल्टरनेटिव्स। अगर आपको दो ऐसे
अल्टरनेटिव में से चॉइस करना पड़ रहा है, जिसमें दोनों ही ऐसे हैं जो कि अनडिज़ायरेबल हैं, आप चाहते ही नहीं दोनों चॉइस में दोनों ही काम होना, लेकिन उनमें से आपको कहा जाए कि कि आपको एक तो चुनना ही पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ओके दोस्तों, डिलेमा मतलब होता है कि दुविधा, और हॉर्न्स मतलब कि हम जानते हैं कि जानवर के 2 हॉर्न्स होते हैं, तो मतलब 2 चॉइस आपके पास हैं, 2 चॉइस किसके बीच में है, दुविधा के बीच में, डिलेमा मतलब दुविधा। तो मतलब ऐसी चीज़ें जो आप चाहते नहीं हो उनके बीच में भी चॉइस करना, उसको बोलते हैं टू फेस अ चॉइस बिटवीन 2 इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स। सेंटेंस, आई फाउंड माई सेल्फ ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा एंड आई डोंट नो विच डायरेक्शन टू चूज़। नेक्स्ट इज ऑन वंस गार्ड, मीन्स विजिलेंट, जो सावधान है, सतर्क है, उसको बोलते हैं ऑन वंस गार्ड। सो दोस्तों, इस ईडियम में बताया गया है कि वंस मतलब कि अपना, ठीक है ना, अपना खुद का गार्ड होना, तो मतलब कि हम खुद सावधान है किसी मिस हैपनिंग के लिए, तो इस ईडियम का मतलब है कि विजिलेंट रहना। सेंटेंस, ही यूज टू बी ऑन हिज गार्ड आफ्टर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद वो सावधान हो गया। नेक्स्ट इज ऑन वंस लास्ट लेग, इस ईडियम का मतलब है क्लोज टू कोलैप्सिंग या अबाउट टू डाई, जो मरने वाला हो या जो इतना मतलब जो है बूढ़ा हो चुका है कि और कुछ काम नहीं कर सकता या गिर जाएगा, बहुत तो सुबह से काम कर रहा है शाम तक और वो थक गया कि और आगे काम नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं हम, उसको हम किस ईडियम से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑन वंस लास्ट लेग। सेंटेंस है, आई वॉज सो सिक दैट आई फेल्ट एज आई दो आई वॉज ऑन माई लास्ट लेग, मैं इतना बीमार हो चुका हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैं लास्ट मतलब कि मैं मरने के कगार पे आ चुका हूँ। नेक्स्ट इज प्लैमी डेज, मीन्स प्रॉस्परस एफ्लुएंट डेज, समृद्धिपूर्ण आपके दिन, मतलब कि ऐसे दिन जब आपके पास भरपूर पैसा, भरपूर खुशी है, उसको बोलते हैं प्लैमी डेज। ओके दोस्तों, सेंटेंस, वी स्टिल रिमेंबर द प्लैमी डेज ऑफ आवर लाइफ, मैं आज भी जानता हूँ अपने उन दिनों को जब मैं बहुत समृद्ध था, बहुत खुश था। तो दोस्तों, प्लैमी डेज मतलब कि प्रॉस्परस एंड एफ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जो आपने वीडियो नहीं देखी ईडियम फ्रेज की उसको देखिए प्लीज़, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और दोस्तों मतलब यकीन मानिए 50% क्वेश्चंस जो है इंग्लिश में रिपीट होते हैं जो पुराने एग्ज़ाम में आ चुके होते हैं। तो इसको देखने के बाद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, वोकैब भी अच्छी होगी और ईडियम फ्रेज की अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आएगी आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे और भी मैं वीडियो आपके सामने ला करूँगा। आपका दिन शुभ हो।